हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो यहां पर आपको कहा है दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिनका स्क्वायर करें अगर हम और उनको ऐड करें, है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर इस 365 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो करते हैं। तो यहां पर ना तो आपको पता कि वो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से है, ना मुझे पता। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, कभी कभार स्पेलिंग में ना गलती हो जाती है तो उसके लिए माफी। तो द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, उसको मैंने मान लिया कि वो है x। अब ये कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है, तो देखो मैं बताता हूं। जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि 2 के बाद क्या आता है, तो तुम कहोगे 2 के बाद तो 3 आता है, इसे ही कहता है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं पूछूं कि 3 के बाद क्या आता है, तो कहोगे 4, तो इन दोनों को कहेंगे कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक के बाद एक। तो अगर मैं कहूं कि 2 में क्या ऐड करके 3 आता है, तो तुम कहोगे 1। ऐसे ही अगर x है, पहला नंबर अगर x है, तो दूसरा वाला कैसा आएगा, x प्लस 1 करके। तो मैं यहां पे लिखूंगा द सेकेंड, ठीक है, द सेकेंड, और ये सब मैं एरो लगा दूंगा, दोबारा नहीं लिखने का। फिर यहां पर ये जो क्या आ जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, अच्छा, इसी में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। अगर आपसे कहा जाए कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है, तो देखो 2 3 उसके बाद अगर मैं कहूं कि इवन नंबर क्या आता है, कितने का गैप है, 1 का गैप है। पर इसमें 2 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो जब भी हमारा क्या आता है, 4 आता है ना। अगर पूछा जाए कि 4 के बाद क्या आता है, 6, तो 4 में जब 2 ऐड करते हो तो जब क्या आता है, 6। तो अगर पहला नंबर आपने x माना है तो इवन नंबर के इवन में केस में आप क्या करोगे, जो x है उसमें 2 को ऐड करोगे, वैसे ही इवन में, और वैसे ही किसमें, ऑड में। ऑड में अगर पूछा जाए कि 3 के बाद क्या आता है, 5, तो 3 में 2 ऐड करोगे जब भी 5 आएगा। अगर 5 के बाद क्या ऐड आएगा, 7, तो 5 में जब 2 ऐड करोगे जब क्या आएगा, 7। और देखो यहीं पे देखो कितना ज्यादा शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा जैसे मैं इग्नोर कर रहा हूं वैसे ही आप भी इग्नोर करें। ठीक है, तो द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x, फिर द सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसा आएगा, x प्लस 1। अब इनके स्क्वायर करने हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूं द स्क्वायर, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो वो तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और द स्क्वायर ऑफ सेकेंड, द स्क्वायर, देखो हो जाती है ना कभी कभार, स्क्वायर ऑफ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड नंबर, तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका जब मैं सम करूंगा, मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 365 के। ठीक है, अब यहां पर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी है, तो वो कैसे खोलेगी, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर ये है। अब मैं आइडेंटिटी खोल रहा हूं, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x इज इक्वल टू 365। अब देखो यहां पर क्या होगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड होगा तो 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x मैंने एज इट इज लिखा, ये 365 इधर आएगा, तो यहां पर क्या होगा, माइनस का 364, क्योंकि प्लस का 1 है तो उसमें प्लस माइनस माइनस होगा। 365 में से हमारा 1 घटेगा, 364 आया। अब इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ठीक है, x फिर माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है वो 0 के डिवाइड में जाएगा, ये 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 182 के क्या करना है, फैक्टर करने हैं, तो 2 9 जा, ठीक है, 2 1 जा, अब ये किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, तो 7 1 जा, 7 3 जा, और 13 1 जा। लाना क्या है, x, तो वही देखो 2 7 जा 14, 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1, और 14 की मल्टीप्लाई जब 13 से करोगे तो 182 ही आएगा। तो यहाँ पर मेरा हो गया x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको 1 मानना, ठीक है, तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 14 माइनस 13, तो 1 को मैंने लिखा 14 माइनस 13, इनकी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में 2 नंबर की, और इसे ही कहते हैं कि आपने जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट
कर दिया। अब x एज इट इज, फिर माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब ओपन होगा तो प्लस का साइन भी आगे से हमला करेगा और x पीछे से करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, फिर प्लस माइनस माइनस 13x, फिर माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब ये चार टर्म आ गई तो इसमें से दो दो कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर और x मतलब 14x में से क्या कॉमन आएगा मेरा x, तो यहाँ पर क्या हुआ x फिर प्लस फिर 14। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है मेरा माइनस 13, तो यहाँ पर हो गया x माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे ना यहाँ पर साइन लगाना ही भूल जाते हैं। अगर यहाँ पर आपने साइन लगाना भूल गए ना तो बेटा जितनी भी मेहनत करिए ना ऊपर तक की सारी खराब हो जाएगी, तो यहाँ पर साइन लगाना ना भूलें। ठीक है, अब देखो ये दो टर्म हो गई, ये दो टर्म हो गई, इसमें से कॉमन क्या आया x प्लस 14 कॉमन आया, तो बचा क्या x माइनस 13। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो ये लीनियर फैक्टर है इनको सेपरेटली मुझे किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। अब ये बताओ कि यहां पर हमें ये डिसीजन करना है कि x की कौन सी वैल्यू लेनी है। आपने सबसे पहले क्या बोला, द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव इंटीजर x माना है तो यहां पर x की सिर्फ पॉजिटिव वाली ही वैल्यू ली जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू है 13 और दूसरा जो नंबर है वो क्या है 14 है। ठीक है, इतना समझ आया। तो यहां पर हम इस वीडियो में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।